नमस्कार साथियों, जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर 5 में आपको वंशागति और विविधता मेंडलीव वंशागति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन यानी जो वंशागति होती है उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट है हमारा कि डब्ल्यू वेटसन ने 1950 ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का उपयोग किया। तो क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। अति लघु में इस तरह से प्रश्न आएगा। तो आप क्या बताएंगे, डब्ल्यू वेस्टर ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकी के अध्ययन के अंतर्गत वंशागत लक्षणों एवं आनुवंशिक भिन्नताओं की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिकता में सम्मिलित किया जाता है या आनुवंशिकता कहते हैं। क्वेश्चन आता है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। ये लक्षण वंशागत लक्षण कहलाते हैं और जो उनके लक्षण होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। भिन्नताओं का आनुवंशिकता में विशेष महत्व होता है। अनेक ऐसे लक्षण संतति में पाए जाते हैं जो उनके माता पिता से भिन्न होते हैं। चलिए, भिन्नताएं प्रमुख दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन से? आनुवंशिक या जननिक भिन्नताएं। इस स्तर की आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। और दूसरा क्या है हमारा, वातावरणीय या कायिक। ये अस्थायी विविधताएं हैं जो जनक पीढ़ी व अग्रिम पीढ़ी से संबंधित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन एवं उत्परिवर्तन के फलस्वरूप वंशानुगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या? लैंगिक जनन एवं उत्परिवर्तन के फलस्वरूप वंशानुगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये जैव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको। तो सजातीय सदस्यों में पाई जाने वाली असमानताओं को भिन्नता कहते हैं। क्या? सजातीय सदस्यों में पाई जाने वाली असमानताओं को भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? यानी आनुवंशिक का पिता जॉन मेंडल को कहा जाता है, प्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने वंशागति के नियमों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मेंडल के मटर के पौधे गार्डन पी मतलब मटर होता है, ठीक है। मटर के पौधे पिजम ऑफ सैटिवम। तो मेंडल के मटर के पौधे के 7 तुलनात्मक लक्षणों पर अपने संकरण उपयोग किए थे। 7 तुलनात्मक परीक्षण किए थे। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत की सत्यता पुनः प्रमाणित सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों हॉलैंड के ह्यूगो डी और ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क द्वारा किया गया था। चलिए, अब एक संकर किसे कहते हैं यहाँ पर दिया है, एक संकरण के अंतर्गत मेंडल ने एक लक्षण को ध्यान में रखकर तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया। उदाहरण के लिए, लंबे तने के पौधे का छोटे तने के पौधे के मध्य इस प्रकार प्राप्त संतति संकर कहलाती है। संकर की परिभाषा हो गई। द्विसंकरण के अंतर्गत मेंडल ने 2 विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधे के मध्य संकरण कराया, जो कृत्रिम संकरण द्विसंकरण कहलाता है। यहाँ पर द्विसंकरण की परिभाषा हो गई। उदाहरण, गोल व हरे बीज के पौधे का झुर्रीदार एवं पीले बीज के पौधे से संकरण कराया। बहुसंकरण के अंतर्गत मेंडल ने 2 से अधिक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया, जिसे कृत्रिम संकरण या बहुसंकरण कहते हैं। तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यहाँ पर संकरण की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र पर स्थित
डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म, तो बताइए हमें। तो डीएनए अणु ऐसा खंड है जो आनुवांशिक लक्षण की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है, जीन्स कहलाता है। जीन्स किसे कहते हैं? यहाँ पर जीन्स की परिभाषा हो गई, अगुणित गुणसूत्र का एक पूर्ण समुच्चय सेट, जो समुच्चय का मतलब सेट होता है, जो युग्मक के द्वारा वंशागत होता है, जीनोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक लक्षण का जीनिक प्रदर्शन जीन प्रारूप कहलाता है, यानी जीनोटाइप कहलाता है। किसी लक्षण का भौतिक या दृश्य रूप प्रदर्शन लक्षण रूप कहलाता है। यहाँ पर लक्षण रूप की परिभाषा हो गई, किसी लक्षण का भौतिक या दृश्य रूप प्रदर्शन लक्षण रूप कहलाता है। नेक्स्ट है, विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स जोड़े को एलील कहते हैं। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन एक समान होते हैं तो उन्हें संयुग्मी कहते हैं। क्या? संयुग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन तुलनात्मक लक्षण जैसे लंबे व बौने टीटी वाले पौधे होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में जो लक्षण दर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। कोरेंस ने मेंडल के कार्य एवं प्रयोगों को आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों के रूप में स्थापित किया। कार्ल कोरेंस के मतानुसार जब संतानों दोनों जननको यानी प्रभावी एवं अप्रभावी के संयुक्त लक्षण को प्रदर्शित करती है तब यह घटना अपूर्ण प्रभाविता या मध्यवर्ती वंशागति कहलाती है। उदाहरण से मिरेबिलिस जलापा। जब किसी एक लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाले दोनों परस्पर विरोधी जीन्स नई पीढ़ी में समान रूप से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तब कोई जीन एक दूसरे के प्रभाव को कम नहीं कर पाता। इस स्थिति को सहप्रभाविता कहते हैं। उत्परिवर्तन के कारण जब एक जीन में 2 या 2 से अधिक विकल्पी लक्षणों उत्पन्न करने की क्षमता होती है तब इस प्रक्रिया को बहुविकल्पीयता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे प्रश्न दिया है, कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, इन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला प्रबलता में एक गुणसूत्र के स्थान पर स्थापित जीन जब उस गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है तब इस प्रकार की अभिव्यक्ति अवरुद्ध करने वाले सदमक जीन को प्रबलतक या जीन या एपिस्टैटिक जीन्स कहते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम रुधिर वर्गों की खोज की और 4 प्रकार के रुधिर वर्ग ए बी और ओ, यानी कि यह ब्लड ग्रुप का नाम है। ए नेगेटिव, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, इस तरह के यानी कि ब्लड की खोज की। तो ब्लड के ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। यह जो प्रश्न है और जो हम जो प्रश्न बता रहे हैं यह और जो फैक्ट है और जो MCQ क्वेश्चन अभी बताएंगे आपको वह आपके रेलवे ग्रुप एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह वर्नस्टीन के मतानुसार मनुष्यों के रुधिर वर्ग में एक अनुवांशिक लक्षण होता है। क्या? एक अनुवांशिक लक्षण होता है। सर्वप्रथम मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का बहना बंद होने में अत्यधिक समय लगता है तो इसे हीमोफीलिया या ब्लीडर रोग कहते हैं। क्या? ब्लीडर रोग कहते हैं। मनुष्य में वर्धांधता एवं हीमोफीलिया एक्स सहलग्नी पर अप्रभावी लक्षण है। क्या? एक्स सहलग्नी अप्रभावी लक्षण है। ऐसा प्राणी जिसका आधार शरीर नर तथा आधा शरीर मादा का होता है उसे गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। क्या? गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह वाला प्रश्न आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा कि गुणसूत्र के किसी एक जोड़े में संख्या में परिवर्तित दिया है। गुणसूत्र के किसी एक जोड़े में संख्या में परिवर्तन असगुणिता कहलाता है। गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या में एक या अधिक गुणसूत्रों का बढ़ना हाइपरप्लास्टिडी कहलाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या में एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी को हाइपोप्लाइडी कहते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रश्न है। चलिए नीचे थोड़ा सा प्रश्न है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जो हम प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं उसको आपको पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। अब उतना प्रश्न आपने बहुत पढ़ा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जो हम इम्पॉर्टेंट कहेंगे उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभ्यास के लिए प्रश्न है। तो अब दिया है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। क्या आनुवांशिकता किसे कहते हैं। मेंडल के दो प्रमुख वंशागति सिद्धांतों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। इसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस का रेखाचित्र बनाकर कीजिए, भी इम्पॉर्टेंट है। मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मटर के गोल और पीले तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों में द्विसंकर क्रॉस का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक का पूरा नाम बताइए। मेंडल के वंशागति नियमों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए एवं उनका महत्व समझाइए। नेक्स्ट है, प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम को संक्षेप में समझाइए। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथक्करण क्या है, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अभिव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंग निर्धारण क्या होता है, मानव में कब और कैसे लिंग निर्धारण होता है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, वर्णांधता क्या दिया है, वर्णांधता की वंशागति को रेखाचित्र से प्रदर्शित कर वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग संलग्न जीनों की वंशागति से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर इनके महत्व को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए तथा मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में किन्हीं दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखाचित्रों की सहायता से कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यह पक्षियों के लिंग निर्धारण से किस प्रकार भिन्न है। अपूर्ण सह प्रभाविता का अर्थ बताइए, यह अपूर्ण प्रभाविता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न के। निम्नांकित संकेताक्षरों को स्पष्ट कीजिए। तो P, F1, F2, CT, T, यानी इनको क्या करना है, इनके अक्षरों को प्रस्तुत करना, ये क्या है। तो नीचे प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सयुग्मनजी और विषम युग्मनजी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट क्रॉस एवं ब्लैक क्रॉस क्या होता है। समलक्षणी एवं समजीनी जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप के बारे में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रबल तथा अप्रबल जीन में अंतर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। दिया है, वर्धांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता है। वर्धांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं किया जाता है, यानी जिनको कम दिखता है, वर्णांध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णांधता की वंशागति को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, संतानों में लिंग निर्धारण के लिए माता पिता से कौन उत्तरदायी है, क्यों। गुणसूत्र एकादसूत्रता क्या है। दिया है, अतिमादा व अतिनर के लिंग गुणसूत्र लिखिए। कुछ मनुष्यों में चोट लगने के बाद रुधिर लगातार बहता रहता है, क्यों। हीमोफीलिया के कारण। किसी समान स्त्री का विवाह किसी हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष से कर दिया जाए तो क्या परिणाम होंगे। लिंग प्रभावित, लिंग सीमिति तथा लिंग संलग्न पर टिप्पणी लिखिए। लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, मनुष्यों में इनकी वंशागति पर टिप्पणी लिखिए। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से किया गया, उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन है और जो 14 नंबर क्वेश्चन है सेम है।
लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मंगोली जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो लघु उत्तरी हो गए। अब बताते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें आपको आंसर भी मिलेगा। पहला प्रश्न है आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आनुवांशिकी से क्या तात्पर्य है? तो वंशागति है यानी हेरिडिटी एवं भिन्नताओं यानी वेरिएशन का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। पॉलीजेनिक आनुवांशिकी का एक उदाहरण दीजिए। तो मानव की त्वचा का रंग। आनुवांशिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? वेस्टर्स ने किया था 1906 ईस्वी में। दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न भिन्नता से क्या तात्पर्य है? तो एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में अंतर को भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अच्छे प्रश्न है, यहाँ पर दे सकते हैं। जो अतु लगी हुआ है उसको आपको पूरा पढ़ना है। पौधे का नाम जिसके पुष्प के रंग से अपूर्ण प्रभाविता दर्शित होती है उसे क्या मिरेबिलिस जलापा कहते हैं। एलील किसे कहते हैं? तो एलील प्रत्येक लक्षण में निर्धारक कारक कहलाते हैं। यदि कारक लक्षण के विकल्प को दर्शाता है तो वह विकल्प कहलाता है। अनुजनन से क्या तात्पर्य है? एपिजेनेसिस क्या तात्पर्य है? उत्तर के एफ वुल्फ के मतानुसार युग्मकों में एक ऐसा जीवित पदार्थ होता है जिसमें निषेचन के पश्चात एक सुगठित शरीर की निर्माण की क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वजता से क्या तात्पर्य है? जब संतान में ऐसे लक्षण दर्शित हो जो माता पिता में नहीं थे अपितु नाना नानी या पूर्वजों में थे, तब इस स्थिति को पूर्वजता कहते हैं। शुद्ध वंशक्रम से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वंशक्रम से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है एक संयुग्मज व्यक्ति के स्वपरागण या स्वनिषेचित प्रक्रिया को से उत्पन्न संततियों यानी संतान शुद्ध वंशक्रम कहलाता है। मानव में दात्र कोशिका रक्त किस प्रकार का रोग है? तो यह लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का हसियाकार कोशिका रक्त रोग है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है घातक जीन का एक उदाहरण दीजिए। तो हसियार दिया है हसियाकार कोशिका रक्त। वंशावली चार्ट में इन यानी 2 चित्र को जो डायग्राम दिया गया यह किसे दर्शाते हैं? वंशागति चार्ट में जो हमारा घन है यह नर को दर्शाता है, जबकि जो ओ है वह मादा को दर्शाता है। वंशागति विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? मानव में कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने की विधि को वंशागति विश्लेषण कहते हैं। जनकों की वंशावली विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव किया जा सकता है? तो सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर हीमोफीलिया कैंसर। तो हीमोफीलिया। आगे प्रश्न दिया गया है जीन पूल से क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति के समस्त जीनोटाइप को समस्त जीनोटाइप को जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट वंशागति के 3 नियम क्या है? प्रथा प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों को याद करना है। तीनों में से एक प्रश्न आएगा जरूर एग्जाम में। वंशागति का गुणसूत्री नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वाल्टर सटन और बोवेरी ने किया था। मेंडल के परिणामों की किन वैज्ञानिकों ने 1990 में पुनः खोज की थी? डी ब्रिज ने, कोरेंस ने और सरमेक ने किया था। ऑटोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स क्या है? लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त सभी दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लिंग भेद से क्या अभिप्राय है? नर व मादा जनन अंग के पृथक होना उनकी शारीरिक संरचना में अंतर को लिंग भेद कहते हैं। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो एक लिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैकलांग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्र प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है लिंग निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो लिंग निर्धारण पहला सिद्धांत क्या है? लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। दूसरा है लिंग निर्धारण का जीनी संतुलन सिद्धांत। नंबर 25 क्वेश्चन प्राणियों में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्राणियों में समजात गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरा लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लैंगिक गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक्स व वाई होते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण के कितने प्रकार हो सकते हैं?
लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला, लिंग निर्धारण की XY विधि। दूसरा, लिंग निर्धारण की XX विधि। तीसरा, लिंग निर्धारण की ZW विधि। लिंग संलग्न लक्षण एवं उनकी वंशागति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर, लैंगिक गुणसूत्रों पर कुछ उदैहिक लक्षणों के जीन विद्यमान होते हैं। ऐसे लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति ही लिंग संलग्न वंशागति ही कहलाती है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा प्रश्न है सम यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम एंड रेलवे ग्रुप एग्जाम के लिए। MCQ यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है मादा पक्षी के लिंग गुणसूत्र हैं। तो मादा पक्षी के लिंग गुणसूत्र क्या है? XO है। लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है मेटा फीमेल में होती है। तो मेटा फीमेल में क्या होती है? मेटा फीमेल में दिया गया है यहाँ पर X कितने X हैं? 6 X की स्थिति होती है। वह पौधा जिसमें सर्वप्रथम लिंग गुणसूत्र खोजा गया था उसे हम क्या कहते हैं? यानी वह पौधे का क्या नाम था? उस पौधे का नाम स्पेरोकार्पस नाम था। एक युवक जिसमें युवती के समान लक्षण होते हैं उनका यानी जीनोटाइप होगा। तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? XYY होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक परिवार जिसमें 5 पुत्रियां हैं तथा कोई पुत्र नहीं है, छठे बच्चे के लिए पुत्र की संभावना होगी। तो वो छठे बच्चे की पुत्र की संभावना होगी पूर्ण होगी। बालक का लिंग निर्धारण होता है, कैसे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मादा क्रोमोसोम द्वारा बालक का यानी कि लिंग निर्धारण दिया है। बार्र बॉडी पाई जाती है, बार्र बॉडी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, मादा की न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की पद्धति क्या कहलाती है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की पद्धति है गेमीटोगोनी कहलाती है, गेमीटोगोमी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है हमारा लायन परिकल्पना संबंधित है। लायन परिकल्पना किससे संबंधित है? जीन सूक्ष्मता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है निम्न में किस विधि द्वारा एक अजन्मे बच्चे में क्रोमोसोमल अनियमितताएं ज्ञात की जा सकती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालबियानी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रोसोफिला मक्खी जिसका आधा शरीर नर व आधा भाग मादा शरीर का बना होता है वह क्या कहलाता है? उसे हम गायनेड्रोमार्फ कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो XY के रूप में होते हैं। नर मनुष्य की आनुवंशिकता पहचान निम्न में से किसके द्वारा होती है? न्यूक्लियोस के द्वारा होती है। क्या? न्यूक्लियोस के द्वारा होती है, न्यूक्लियोलस के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, कब होता है? इसका राइट आंसर है भ्रूण की 6 माह अवधि के जीवन के बाद होता है जब एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लायन संकल्पना के आधार पर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित महिला में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। और उस पुरुष का आनुवंशिक संयोजन क्या होगा जिसकी सोमेटिक कोशिका में एक बार बॉडी उपस्थित होती है? उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, XO होगा। लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। लिंग संलग्न लक्षण क्या कहलाते हैं? तो वे ये दिया है वंशानुगत नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक पुरुष में X गुणसूत्र आता है, एक पुरुष में X गुणसूत्र आता है उसके नाना या नानी से आता है। यदि अप्रभावी X संलग्न रोग से पीड़ित एक पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसकी संतानों के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी पुत्र रोगी होंगे। निम्न में से लिंग संलग्न रोग है, इनमें से कौन लिंग संलग्न रोग है? तो बी ऑप्शन एल्बिनिज्म। क्या है? एल्बिनिज्म।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, मिलेंड्रियम में लिंग निर्धारण होता है, कैसे होता है? बी ऑप्शन, XY XO का प्रकार के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान पति पत्नी जिनमें दोनों के पिता वर्णांध थे परंतु उनकी माताओं में वर्णांधता का कोई जीन नहीं था, तो इनकी पुत्रियों के वर्णांध होने की संभावना कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50% है। एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध है का विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसकी माता पिता के भी वर्णांध थे, उसकी संतति होगी, यानी उसके संतान कैसे होंगे? तो उसके संतान जो हैं सभी सामान्य होंगे। वर्णांधता की वाहक जीन उपस्थित होती है, वर्णांधता की वाहक जीन कहाँ पर उपस्थित होती है? इसका राइट आंसर है पिता में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णांध लड़की पैदा होगी जब, वर्णांध लड़की जब पैदा होगी कब होगी? तो इसका राइट आंसर है माता वाहक हो या पिता वर्णांध हो। दिया है पेडिग्री चार्ट का उपयोग किया जाता है, पेडिग्री चार्ट का उपयोग कब किया जाता है? सी ऑप्शन सही है, आनुवांशिक विविधता पहचानने के लिए किया जाता है। पुरुषों में गंजापन, दाढ़ी व मूंछों का होना किसका उदाहरण है? पुरुषों में गंजापन, दाढ़ी तथा मूंछों का होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? लिंग संलग्न लक्षणों का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित होने वाला लक्षण कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। एक नीली आंखें वाली अप्रभावी महिला का विवाह भूरी आँखों वाले प्रभावी ऐसे पुरुष से होता है जिसकी मां नीली आँखों वाली है। इसके अनुमानित बच्चे होंगे, एक नीली आँखों वाला एक भूरी आँखों वाला होंगे, यानी 1:1 में होंगे। वर्णांध व्यक्ति निम्न में से किन रोगों में भेद करने में अक्षम होता है? काला तथा सफ़ेद। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से हीमोफीलिया के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? हीमोफीलिया के लिए ब्लीडर्स का रोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से लिंग संलग्न लक्षण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। तो आई होप यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो बनेगा, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनेगा और आपके नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बाय बाय, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।